हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। इन भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में हम राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय कैलेंडर, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय नदी और इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया इसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम राष्ट्रीय जलीय जीव और राष्ट्रीय विरासत पशु के बारे में बात। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी पहुँचाइएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। इनमें सबसे पहले बात करेंगे हम प्रतीक के बारे में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। इस प्रतीक को भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी में अंकित है। राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टी वाला तिरंगा है। इसमें गहरा केसरिया ऊपर, सफ़ेद बीच में और गहरा हरा रंग नीचे होता है। इस ध्वज की लंबाई की और चौड़ाई की बात करें तो यह 3:2 अनुपात में है। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। ये दो बातें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाती है तो आप कहेंगे 3:2 के अनुपात में होती है, और पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को बताएंगे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित यह पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा। उस समय मुख्य न्यायाधीश थे BN खरे की अध्यक्षता में। यह घोषणा की गई कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार जो प्रदर्शन हुआ था वो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। यानी कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को, और 14 अगस्त 1947 को ही मध्य रात्रि में इस राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन किया गया था। इनकी सन तो वही रहेंगी, बस महीना बदल जाएगा, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय गान, इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्ला में गाया गया जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत, इसको 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया और सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। राष्ट्रीय कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका जो पहला महीना होता है वो चैत्र का होता है और सामान्य वर्ष 22 मार्च को, लीप ईयर 21 मार्च को आता है, ये भी याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मयूर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय नदी गंगा को कहा जाता है राष्ट्रीय नदी, जिसको 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है, जिसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को कहा जाता है। राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो बाघ बोलेंगे, और अगर राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा जाए तो आप हाथी बोलेंगे। यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय चिन्हों की जो ये टॉपिक है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल
वाईटी परीक्षा वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।